नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमपीपीईबी ने कैलेंडर अभी जो जारी किया है और उसमें एक वैकेंसी दी हुई है ग्रुप 4 की, यानी समूह 4, जिसमें सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती होनी है। और इसका पेपर जो है, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो दी हुई है वो दी है फरवरी में, यानी अगले साल 2022 फरवरी में जो है ये एग्ज़ाम होना है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। जो है वो वीडियो रहेगा और वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो आप पूरा पहले वीडियो देखिएगा अच्छे से, वरना आप पूरा पहले वीडियो देखते नहीं हो और कमेंट में जो है वो क्वेश्चन पूछते हो। तो आप पहले आसानी से पूरा देखिए, आपके भविष्य का सवाल है। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक करते हो, कई लोगों को लगता है अरे मैं इस फॉर्म को भर ही नहीं सकता है, तो पहले आप उस फॉर्म के बारे में जान लीजिएगा कि आप भर सकते हो नहीं भर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। बाकी जो और भी वैकेंसी जो निकाली गई हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके वीडियो जो है वो कवर कर लेंगे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप कौन सा फिर फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये 2018 में जो निकाली गई थी उसके बाद नहीं निकाली गई हैं, तो उसी आधार पर हम देखेंगे। पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी जो है वो क्राइटेरिया चेंज नहीं रहेगा, यही भी रहेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो थर्ड श्रेणी की है, यानी तृतीय श्रेणी में आती हैं, और इसमें जो पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, समूह 4 यानी ग्रुप 4 समूह में, जिसमें जो है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि और सामान्य जो है वो कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 नंबर का जो है ये पेपर रहता है। ठीक है, थोड़ा आवाज़ में नॉइज आ रहा होगा, दरअसल बारिश हो रही है, इस वजह से जो है वो नॉइज देखने को मिल रहा होगा। पर कोई नहीं, हम जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो जब पहले जो वैकेंसी निकली गई थी करीबन जो है वो 2500 प्लस निकली थी, यानी 2500 2700 के करीबन जो है वो वैकेंसी निकाली गई थी, अलग अलग जो है वो विभागों में निकाली गई थी इसमें, और अलग अलग की जो है वो क्वालिफिकेशन थी। जैसे यहाँ पर नॉर्मली हम बात करें तो इसमें 10+2 हो, और उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया जो है वो विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कंप्यूटर में जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। और साथ में आपको यहाँ पर हिंदी, कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग दक्षता होनी चाहिए, जो कि एक सीपीसीटी के माध्यम से होता है। सीपीसीटी जिसके फॉर्म जो है वो डाले गए हैं और अभी जिसका एग्ज़ाम भी होना है। और तो सीपीसीटी में आपको पता है कि हिंदी में जो है वो 30 टाइपिंग मांगते हैं, सॉरी, अंग्रेजी में जो है वो 30 टाइपिंग मांगते हैं, हिंदी में जो है वो 20 शब्द प्रति मिनट मांगते हैं। ओके, और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ये सब वही चीज़ें हैं। स्टेनो टाइपिंग की हम बात करें तो स्टेनो टाइपिंग जो विद्यार्थी होते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की उत्तीर्ण की हो, और स्टेनो टाइपिंग के लिए अभ्यर्थियों के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथा मान्य हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट, यानी स्टेनो टाइपिंग जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। ओके, तो ये है। और आशु लिपि के लिए उन्होंने जो है वो 100 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश में, यानी हिंदी में हो या अथवा इंग्लिश में हो। आगे हम और भी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर और बात करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है, और इसमें जो है वो आपको विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो या आपके पास डिग्री हो, कॉलेज से मिली हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी सभी जो है कंप्यूटर के बारे में बोला गया है, जिन्होंने शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम कोपा बोलते हैं, इसका प्रमाण पत्र हो। या फिर बात की जाए एनसीवीटी जो नई दिल्ली द्वारा होता है, या बात की जाए एससीवीटी जो मध्य प्रदेश द्वारा जो जारी होता है, 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का प्रमाण पत्र होता है। तो ये लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, ये जिन लोगों के पास है। आगे हम और भी देखिए सारी चीज़ें हम जानेंगे, जैसे कि बी ही वाले होते हैं, तो बी में जिसमें सी एस सी आई टी ये करे होते हैं, और एम सी ए वाले होते हैं, तो ये कंप्यूटर से जिन्होंने किया हुआ है। बी एस सी जो हो गया तो बी एस सी में सी एस आई टी हो गया, और एम एस सी हो गया तो इन्होंने भी सी एस आई टी से किया हुआ है। एम टेक एम ही इन्होंने किया हुआ है। कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री जो है वो मान्य किया हुआ है
तो ये है। पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में AICTE, जिसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस हो गया और कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है जिन्होंने कंप्यूटर से, तो वो भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर एक नोट है, याद रखना है, जो कि BSc और BCom और अन्य उपाधियाँ जिनमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिसमें केवल एक विषय में जो है वो सम्मिलित है वो मान्य नहीं किया जाएगा, याद रखना है आपको। और आगे देखिए, ये CPCT के बारे में है। CPCT के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, तो आप समझ सकते हो। ये सब वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन स्टेनोटाइपिस्ट और भारतीय नियमों के कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है इनके लिए, ठीक है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, सहायक ग्रेड 3 में होते हैं, लेखा लेखक होते हैं, इनके लिए कंप्यूटर डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये योग्यता अनिवार्य रखी गई है। और उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है वो ये जो डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो किया गया हो तो वो मान्य होगा। साथ में जो है वो इसके अलावा जो है वो CPCT स्कोर कार्ड जो है अनिवार्य है। आगे अब हम बात करते हैं उम्र की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो देखिए, यहाँ पर पुरुष अनक्षर वर्ग जो होते हैं उनके लिए 40 वर्ष की गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये क्या लिखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरह। और यहाँ पर ये तृतीय चतुर्थी में, तो यहाँ पर जो है वो इसमें भी 40 रखी गई है। महिलाओं के लिए 45 रखी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो आरक्षित वर्ग है, तो आरक्षित वर्ग में जो है ST ST OBC जो आते हैं उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है। तो 40-45 आप मान सकते हो। 40 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, और महिलाएं और जो बात की जाए रिजर्वेशन कैटेगरी की हैं उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है। ओके, तो उम्र काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये पद निकाले गए थे, देखिए ये बहुत सारे लोकायुक्त कार्यालय में निकाले गए थे, शीघ्र लेखन स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3, तो ये नंबर दिए हुए हैं। तो करीबन ये टोटल जो है वो करीबन जो है वो 2700 यानी 25-2500 पद प्लस निकाले गए थे। और इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे सभी की क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर, और कुछ संविदा पर भी जो है इसमें भर्ती निकाली गई थी। तो टोटल जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 2714 पद निकाले गए थे उस टाइम पे। तो आने वाले टाइम में भी इतने ही शायद निकाले जाएं। ओके, तो वो हम आने वाले टाइम में जब वैकेंसी निकालेंगे तो पता पड़ेंगे कितने क्या पद निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम बात करेंगे, तो ये देखिए ये जो है वो आप देख सकते हो, संचालन भूमिका और खनिकर्म भोपाल, इसमें जो है वो पद निकाले गए थे और ये 18 पद हैं टोटल। और इसमें जो है वो ये बात की जाए ओपन में और जो कैटेगरी वाइज दी हुई हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये दी हुई हैं, 18 पद निकाले गए थे इसमें टोटल। सहायक ग्रेड 3 की ये भर्ती है। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 12th पास, और कंप्यूटर के पास आपको डिप्लोमा डिग्री कुछ भी चलेगा, और CPCT का स्कोर कार्ड अनिवार्य है। तो इसमें इतनी है, इसकी सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी है। ओके, आगे हम बात करें तो ये लोकायुक्त कार्यालय में निकाली गई थी, और इसमें जो है वो शीघ्र लेखन पद हैं। और इसमें देखिए इसमें ज़्यादा पद नहीं निकाले गए हैं, एक ST कैटेगरी का निकाला गया था। तो ये पदों की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। पदों की क्या है कि आने वाले टाइम में पता पड़ेगा कितनी निकाली गई थी। तो जो शीघ्र लेखन है उसमें देखिए यहाँ पर 10+2 कंप्यूटर का एप्लीकेशन, CPCT स्कोर कार्ड, और यहाँ पर देखिए आपको जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथा मान्य हिंदी शीघ्र लेखन। ओके, शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई। तो ये 4 चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, किसमें जो है वो शीघ्र लेखन श्रेणी में। और आगे देखा जाए तो ये जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की बात की जाए तो इसमें जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट में 10+2 कंप्यूटर एप्लीकेशन, CPCT स्कोर कार्ड, और इसमें जो है वो शीघ्र लेखन के लिए जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। तो इसमें भी 4 हैं। और ये सहायक ग्रेड 3 की हैं, तो इसमें 3 ही चीज़ें, CPCT कंप्यूटर एप्लीकेशन और 10+2। आगे हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सहायक ग्रेड 3 की हैं, और इसमें भी वही 3 चीज़ें हैं। सहायक ग्रेड 3 में जो है जो भी निकाली गई हैं उनमें 3 चीज़ें मांगी गई हैं। आपने 12वीं पास किया हो, कंप्यूटर के पास आपको डिप्लोमा डिग्री कुछ भी चलेगा, ठीक है। और बात की जाए
आपको CPCT कार्ड, स्कोर कार्ड हिंदी में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप मान लो इंग्लिश में नहीं है उत्तीर्ण भी, तो कुछ पद ऐसे भी हैं इसमें जिसमें सिर्फ हिंदी मांगी जाती है। कंप्यूटर में जो जीके रहती है मतलब वो पास होना चाहिए और हिंदी पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा है हिंदी में उत्तीर्ण। आगे देखा जाए तो ये स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, इसमें 4 चीज़ें मांगी जाती हैं वही जो मैं बता चुका हूँ। ओके, शीघ्र लेखन। आगे देखा जाए तो यहाँ पर शीघ्र लेखन वही सब चीज़ें हैं। और इसमें देखिए CPCT में जो है वो अनिवार्य होना है। इसमें देखिए इसमें थोड़ा अलग चीज़ें हैं। इसमें जो है वो ये निकाली गई हैं मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में, ठीक है, भोपाल में। इसमें जो है वो CPCT में तीनों चीज़ें जो है वो पास होना अनिवार्य है और बाकी सभी सेम चीज़ें हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 10+2 कंप्यूटर में आपको पास डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें जी 3 चीज़ें मांगी गई हैं, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, CPCT स्कोर कार्ड में। ओके, आगे साई ग्रेड 3 वही सब चीज़ें हैं। कोई कई जगह जो है वो हिंदी में मांगी गई है, कई कई जगह जो है वो इंग्लिश मांगी गई हैं। तो याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा और आप ऑप्शन देखिए आपने CPCT में तीनों चीज़ें की हुई हैं, जैसे कि कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश तीनों जो पास हो तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी टाइपिस्ट या इंग्लिश टाइपिस्ट या दोनों। तो वहाँ पर जिस तरीके के आप वहाँ पर क्राइटेरिया भरोगे उसी हिसाब से आपकी जो है वो वैकेंसी वहाँ पर शो कर जाएंगी और आप जो है वो उनको टिक कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही सब चीज़ें हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की हो गई ये सब। और ये देखिए स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो स्टेनोग्राफर में जो है वो 10+2 कंप्यूटर में एप्लीकेशन CPCT। और यहाँ पर देखिए हिंदी और अथवा अंग्रेजी में जो है वो शीघ्र लेखन होना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, तो ये है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी ये पद निकाले गए हैं उसमें CPCT तो मांगा ही गया है। CPCT सभी जो है पद निकाले गए हैं। साई ग्रेड 3 हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। अब इसमें देखिए रिकॉर्ड टेक्नीशियन में जो है वो आपके पास कंप्यूटर का PGDCA होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, 10+2 CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर DCS कोडर में जो है वो 10+2 और यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। DCS कोडर जो होते हैं इसमें आपके पास 10+2 बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी बायोलॉजी आपने 12 से की हो और जो है वो हेल्थ इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और डोको में बात करें तो इसमें जो है वो 10+2 कंप्यूटर और CPCT IT द्वारा CPCT, तो ये भी आप वही है साई ग्रेड 3 जैसी जो है वो इसमें क्वालिफिकेशन है। स्टेनोटाइप्स की बता चुका हूँ मैं। आगे हम देखें कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं। और ये रिकॉर्ड क्लर्क की हम बात करें तो ये साई ग्रेड 3 का ही पूरा जो है वो इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। राजमाता चिकित्सा महाविद्यालय में जो है वो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि वो तो सब CPCT एप्लीकेशन कंप्यूटर और शीघ्र लेखन जो है इसमें मांगा गया है। तो आप आसानी से जो है वो सारा चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, वो ही सब चीज़ें हैं और कुछ भी इसमें और चीज़ें नई नहीं हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार और सारे चीज़ें देख लेता हूँ। अब ये वाली पद है तो देखिए इसमें सिर्फ 12th पास ही मांगा गया है। देखिए ये जो है वो उद्यान पर्यवेक्षक कुल नगर पालिका निगम में जो है वो केवल जो है वो 12वीं पास मांगा गया है। टोटल जो है इसमें 26 पद निकले थे। तो ये है केवल इसमें 12वीं पद, जो 12वीं पास भी हैं तो ये भी इसमें भर सकते हो। देखिए ये भी 12वीं पद है जिसमें सहायक राजस्व राजस्व निरीक्षक जो है वो इसमें सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। और ये भी 12वीं पास है। तो मतलब 12वीं पास से लेकर नहीं आपने ग्रेजुएशन की हुई है, CPCT स्कोर कार्ड कंप्यूटर ये सभी जो है वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ओके, तो बहुत ही एक तरीके से आने वाले टाइम में ये शानदार मौका रहेगा। जिन लोगों ने CPCT नहीं की है वो CPCT कर लीजिएगा, अभी टाइम है। अगर आपने अभी इस जो अगले माह जो पेपर होना है वो उसका फॉर्म नहीं भरा है तो अगली बार जो शायद अक्टूबर में जो है वो पेपर होगा तो उसका फॉर्म भीजिए, तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो जो इम्पोर्टेंट है जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होती हैं वो सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो इसमें ज़्यादातर सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें वैकेंसी निकाली गई हैं, अलग अलग जगह की हैं, ऐसा नहीं है एक ही जगह नहीं है, ये सब अलग अलग जगह हैं। अब ये वाली है तो यहाँ पर देखिए जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं तो इसमें 10+2 मांगा गया है, विज्ञान के साथ हाई सेकेंडरी की हो आपने साइंस में। और यहाँ पर जो है वो 15 साल के प्रयोगशाला अनुभव होना चाहिए
जो कि हाई स्कूल गैर मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास देखिए या लगा हुआ है, तो इन दोनों के पास आपके कोई भी है तो आप जो है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके ओके, तो ये सब चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी जो आपको फॉर्म फिल करने में मदद करेंगी। और अगर आपका और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मोस्टली जो है वो आपको यहाँ पर 10+2 मांगा गया है। कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा डिग्री, और बात की जाए तो CPCT स्कोर कार्ड, जिसमें आपने कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, इसमें जो है वो पास होना चाहिए। कहीं कहीं आपको सिर्फ हिंदी भी मांगा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास हिंदी का भी सर्टिफिकेट है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। और बाकी जो जो शीघ्र लेखन होते हैं उनके लिए अलग सर्टिफिकेट होता है, उन्होंने अलग किया होता है, तो वो जो लोग किए होते हैं वो समझ गए होंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं अलग अलग। कहीं जो है वो 10+2 भी मांगा गया है, यानी 12वीं पास भी जो है वो सिर्फ मांगा गया है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक।